हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और ये लेक्चर जो है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग एपिसोड 2 डिस्कस कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बेसिक्स जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। बेसिक क्या, उसको एडवांस लेवल पे भी हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट को हम लोगों ने कवर किया था। कर्व वैसा क्यों होता है, कर्व की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कब कर्व का कब इस्तेमाल किया जाता है और किन किन क्षेत्रों में वो उपयोगी होता है। तो यह सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एनपीसी एपिसोड नंबर 1 में। और आज के इस एपिसोड में हमारा 2nd एपिसोड है और इसी के अंतर्गत हम लोग उसी को आगे लेकर के चलेंगे। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपेरिकल रूल। इंपेरिकल रूल के अंतर्गत यानी कि डिस्कस करेंगे कि जो उसके अंतर्गत डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो परसेंटेज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो उतना ही क्यों होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यह सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल आपको टोटल ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर देता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होता है नेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि एनपीसी के अंतर्गत हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में इंपेरिकल रूल यानी कि जिसे हम 68.26, 95.44, 99.72 रूल भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ डेटा जो होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंतर्गत यही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में फर्स्ट एपिसोड में बात किए थे कि आपका बेल शेप्ड कर्व होता है यानी कि घंटी के आकार का कर्व होता है और जितना भी आपका मीन, मीडियन और मोड होता है यानी कि मीन, मीडियन एंड मोड, ये कहाँ होता है? सेंटर में ही होता है। यानी कि ऑन एवरेज जो होता है हमारा सेंटर होता है और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे कोई भी मतलब डिस्पर्सन या कोई भी वेरिएंस देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक, या कोई भी स्केव देखने को नहीं मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। यानी कि जो हमारा जो इसमें डेटा होता है टेल्स कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है या पक्का एक्स एक्सिस है। ठीक है, जैसे ही मतलब कि आगे चलते हैं और डेटा को रेयरनेस को प्रेजेंट करते चला जाता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक डेटा एक्सपेंड होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस एब्सेंट होते हैं बट कभी भी ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, कभी भी ये जीरो नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका स्केल मतलब कि डेटा का जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में डिटेल में डिस्कस कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, यह सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया। तो इस एपिसोड में एक्चुअली गाइस हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे इसी चीज को और इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये रूल आपका जो है इंपेरिकल रूल क्या होता है और इसके अंतर्गत हम उस पूरे कर्व को भी ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके हम लोग समझेंगे कि इस कर्व आखिर जो डेटा है इस तरीके से क्यों मतलब इसमें डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है आपने इस तरीके से कर्व देखा है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका म्यू है और सिग्मा है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए जो सिग्मा है ये सिग्मा 1 को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तक का ये डेटा है यानी कि ये माइनस को प्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइड के वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस साइड के वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है इसके अंतर्गत दो तरीके से होता है, यानी रेयरनेस दो तरीके से देखा जाता है डेटा में, या तो एकदम कम होगा या तो एकदम ज्यादा होगा। बाकी जो मीन की यानी कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपका मीन की मतलब अप्रोक्सीमेट एरिया में ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से लेकर के +1 या -1। ठीक है, यानी कि सिग्मा +1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन 68%। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 68% होती है। पहले इस चीज को आप याद रखिएगा कि ये कैसे 68% आता है।
इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या या कोई ये मतलब इसके लिए क्या कोई मानक है या इसको कैलकुलेशन से फाइंड किया जाता है, अभी थोड़ी देर में इस चीज को हम रिवील करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अभी याद रखिए कि सिग्मा प्लस माइनस 1 की जो स्टैंडर्ड डेविएशन पे वैल्यू होती है वो होती है 68.26, यानी कि जो सेंटर है ये आपकी सेंटर, जैसा कि हम लोग बात किए थे फर्स्ट एपिसोड में कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है टोटल सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जैसा लेफ्ट साइड में होगा ठीक उसी तरीके से राइट साइड में होगा, यानी कि एक मिरर के सामने जैसे चीजें रखी हों, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्केव देखने को नहीं मिलता, यानी कि अगर ये 68% है तो 34.13 डेटा आपका लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस साइड में, और 34.13 डेटा जो है परसेंट का डेटा जो है ये प्लस साइड में जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 68.26 का डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक का मतलब शो करेगा, यानी कि प्लस माइनस 1 तक का शो करेगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 2 पे अगर देखते हैं तो प्लस माइनस 2 पे जो डेटा होता है 95% होता है, 95.44% होता है। कहीं पे कहीं से 95.45 दिया रहता है, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि एग्जाम में अगर इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो आप 95.44 को ही लगाइएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन को प्रेजेंट करता है और ये फिगर आउट वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका ये आपका 94.44 ही होता है, ठीक। तो आगे जबकि आप जैसे ही बढ़ेंगे, ठीक, यानी कि जैसे हम लेफ्ट साइड में प्लस माइनस 3 पे जाएंगे तो प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये वैल्यू चली जाती है कितनी 99.27 तक ये वैल्यू एक्सपेंड कर जाती है, मतलब चली जाती है, ठीक है। यानी कि मतलब कि अगर हम इस कर्व के अंतर्गत देखें तो जो पूरे ज्यादातर डेटा होता है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ डेटा होता है, डेटा की ऑब्जर्वेशंस होती है वो मीन मीडियन मोड की ही मतलब कि राउंड फिगर होती है, यानी कि 68% वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत ही आती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे हम प्लस में आगे बढ़े चाहे हम माइनस में आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे जो होती है हमारी वैल्यू रेयरनेस को प्रेजेंट करने लगती है, ठीक है। मतलब ज्यादातर डेटा यानी कि लगभग पूरा डेटा मीन के करीब ही होता है, यानी कि इसी मीन यानी 68.26 के करीब ही होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका 99.72%, 95.44% और 98.26% का ये जो मतलब ये है, ये किस तरीके से मतलब ये आता है, ठीक। यानी कि ये क्या कोई मानक होता है या ऐसे ही रैंडमली इसको डिजाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो होता है गाइस, इसका एक फार्मूला होता है। जब हम 68.26 की बात करते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिसे हम पीडीएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिफरेंस डेंसिटी फंक्शंस जो होता है पीडीएफ, यानी कि जब हम मैथमेटिकल फार्मूला की बात करते हैं पीडीएफ तो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसका जो मैथमेटिकल रूप होता है उसका भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मान के चलिए जो शॉर्ट में एक्चुअली जो होता है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, इसमें दिया रहता है -1 टू +2 करेंगे और 1 अपॉन √2 पाई इंटू e द पावर माइनस z²/2 dx तक अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी जो एरिया आती है गाइस -1 से +1 लिमिट में जो इंटीग्रेशन की एरिया आती है ये होती है 0.6826, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू यहाँ तक की आती है इस एरिया में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है आपका 0.6826 की वैल्यू आता है। यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यही आपका वैल्यू हो जाता है। अगर हम इसको परसेंट में करेंगे तो 68.26 की वैल्यू ये प्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर हम +2 तक जाएंगे तो इसी को हम लिमिट कितना चेंज कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका p -2 इज स्मॉलर देन z देन प्लस आपका 2, ओके, ठीक है। यानी कि 2 इज स्मॉलर देन आपका z
ठीक है, एंड स्मॉलर देन आपका हो जाएगा +2। तो इज इक्वल टू, इसमें जो हम लोग लिमिट लगा देंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा +2, ठीक है, अपॉन 1/2 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू e द पावर -z² अपॉन 2 dx, ठीक है, dz हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको इस लिमिट पे इंटीग्रेट करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी 0.9544, ठीक है। तो ये आपका एरिया प्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यही 95.44 की वैल्यू को प्रेजेंट करता है, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन +-3 पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू आ जाएगा -3 इज स्मॉलर देन z, देन स्मॉलर प्लस आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, -3 to +3 आ जाएगी, ठीक, 1/√2 पाई इंटू e द पावर -z² अपॉन 2 dz तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है 99.72% में आता है। और एरिया की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है 0.9972, ये आपकी एरिया प्रेजेंट करता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका चीज हो जाता है, ठीक। तो ये कर्व जो वैल्यू होती है ये ऐसे रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया जाता है, इस मैथमेटिकल फार्मूले से मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक पीडीएफ का रूप होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मैथमेटिकल रूप होता है, जिसको कैलकुलेट करने पे मतलब ये चीज आती है। तो हमको इतना डीप में इसके कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आप सिंपली इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि हमारा जो +-1 पे जो वैल्यू होती है वो 68.26% एरिया को कवर करती है, और हमारी जो 90 मतलब कि इसके अंतर्गत वैल्यू आती है 68%, ठीक है। और हमारी जो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू आती है वो आती है 95.44%। इन स्टैंडर्ड डेविएशन -3 या +3 पे जाएंगे तो यही वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 99.72% की जो मतलब डेटा होता है वो कवरेज हो जाता है, ठीक है। तो एक सवाल आता है कि जैसे मान के चलिए 90 सिग्मा ±3 तक ही हम क्यों रखते हैं, आगे क्यों नहीं चले जाते, ±4 क्यों नहीं चले जाते हैं, ठीक है। इस सवाल यहाँ पे बनता है, तो इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर में आपको पूरे बने रहना है, ठीक है। तो एक मतलब ये यहीं पे स्टॉप क्यों हो जाता है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्राफ को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब वैसे तो हम लोग सारी चीजें कर ली, अब यहाँ पे चीजें देखिए क्या होता है, ये जो म्यू होता है, पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सिंबल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो म्यू जो है ये आपका मीन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मीन क्या है, जिसे हम एक्स बार से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस जो होता है एक्स बार, या आपका म्यू इज इक्वल टू जो होता है सिग्मा, सॉरी आपका ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है गाइस, तो चलिए अभी हम लोग इसको करेक्ट है, हाँ। तो यहाँ पे जो एक्स बार इज इक्वल टू होता है आपका हो जाता है सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाता है। तो मीन की ये फार्मूला हो जाता है, जिसे हम सिग्मा या सॉरी म्यू या फिर कैपिटल एक्स से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स जो है क्या प्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करेगा, यानी कि जितना भी डेटा दिए रहेंगे वहां पे सबके ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है गाइस। अगर आप इस चीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें भी डिस्कस कर लिए। सेंट्रल टेंडेंसीज में जो होता है मीन मोड और मीडियन जो होता है, वहां पे उस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा क्या प्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा प्रेजेंट कर रहा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एक मानक विचलन को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या होता है, जैसे होता है ना कि वैल्यू विचलित हो रही है, मतलब कि मतलब जो है ना कि विचलित यानी कि डेविएट कर रही है, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू पे ना होकर के इसमें थोड़ा सा इसमें विचलन देखने को मिलता है, तो ये चीज प्रेजेंट करता है। अब अगर हम यही बात करते हैं सिग्मा -1 से सिग्मा आपका जो +1 तक की वैल्यू जो होती है, इस चीज को करते हैं, तो सेंटर एरिया आपका जो होता है म्यू ±1 तक की अगर हम वैल्यू को करते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे नीले रंग का मतलब हिस्सा देख रहा है,
ए एरिया आपका क्या प्रेजेंट करता है, इस एरिया के अंतर्गत हमारा आता है, सॉरी इस एरिया के अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है, सिग्मा -1 की वैल्यू ये है और +1 की वैल्यू है। ठीक, तो यानी कि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों तरफ, मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों तरफ की वैल्यू जो होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू कितनी होती है, 68.26% की वैल्यू होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है 68.2% डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 34.13% माइनस में जाएगा और 34.13% आपका ये प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सेंटर लाइन होती है गाइस। ठीक, ये एक तरीके से यहाँ पे मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं और यहीं से एक तरीके से सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। तो सेंटर लाइन में ही आपका इसको डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, माइनस में भी उतना ही रहेगा और प्लस में भी उतना रहेगा। ठीक, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि सिग्मा -1 और +1 वैल्यू में जो आपका परसेंटेज होता है, डेट एरिया जो कवर होता है 68%। ठीक है, इसके के अंतर्गत मतलब जो एरिया होता है वो 34.13 माइनस की साइड में होता है और 34.13 प्लस के साइड में होता है। तो ये होता है आपका -1 +1 सिग्मा पे आपकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब इसका यह है कि लगभग 68% वैल्यू जो होती है मीन के +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के भीतर होती है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के भीतर होती है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, अगर 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन सब का IQ टेस्ट किया गया है, तो हम मान के चलते हैं इसका एवरेज मतलब जो है 100 है। ठीक है, ये आपका 100 है, यानी कि जो ज्यादातर बच्चे हैं वो इसी के आसपास वैल्यू को परफॉर्म करेंगे, यानी कि 68% जो बच्चे होंगे पूरे डेटा का, पूरे पॉपुलेशन का, उनका जो IQ स्कोर होगा वो 100 के आसपास ही होगा। ठीक है, अगर हम मान के चलिए माइनस में जाएंगे, अगर हम माइनस में जाएंगे तो ये 75 भी हो सकता है। ठीक, और अगर हम प्लस में जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 125 भी हो सकता है। तो आगे इस चीज को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि प्लस- सिग्मा पे जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है डेटा में 68.26 को मतलब कवर कर लेता है, और यही सबसे कॉमन और एक्सपेक्टेड रेंज होता है इसके अंतर्गत। एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का सबसे कॉमन और एक्सपेक्टेड रेंज क्या होता है, तो वो होता है +-σ1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, +-σ1, क्योंकि यहाँ पे जो होता है लगभग 68% की जो वैल्यू होती है वो कवर हो जाती है और मीन के आसपास, यानी कि एवरेज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपका जो हाइट वाला पोजीशन है ये आपका एवरेज प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं तो मिडिल प्लस सेकंड लेयर आ जाता है, यानी कि ये आपका मिडिल लेयर था। ठीक है, जिसके अंतर्गत 34.13 प्लस 34.13 डेटा कवर हुआ था। अगर हम बात करते हैं मिडिल +-σ2, यानी कि आपके यहाँ पे आ जाएगा म्यू, यानी कि आपका ये आ जाएगा मिडिल से लेकर के +-2 तक की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यह लगभग जो होता है हिस्सा जो होता है 95.44% के एरिया को कवर करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम 34.13 एंड 34.13 इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, 68.26 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बट अगर हम लोगों को यह हिस्सा देखना है तो अगर हम इस पूरे एरिया को देखते हैं, यानी कि +-2 सिग्मा और इधर क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, +2 सिग्मा। ठीक, और यहाँ पे +1 सिग्मा और यहाँ पे -1 सिग्मा, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा लेफ्ट में कितना है आपका, लेफ्ट में आप 34.13 एंड लेफ्ट में भी आ जाएगा 13.59 की वैल्यू। ठीक, और यही प्लस में भी आ जाएगा, तो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो 95.44 की वैल्यू आती है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस से 13.59 की वैल्यू कहां से आएगी, तो हम इसको माइनस कर देंगे,
95.44 माइनस 68.26 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27.18 के करीब। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यानी कि हम लोगों को माइनस और प्लस दोनों में डिवाइड करना है, तो दो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है आपकी 13.59 की आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम टोटल ऐड करेंगे। ठीक, तो टोटल ऐड करेंगे, यानी कि मान लीजिए हमारा लेफ्ट में जो है माइनस में 13.59 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, प्लस आपका लेफ्ट में 34.13 की वैल्यू, और यही राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 95.44% की वैल्यू जो होती है इसके अंतर्गत आती है, यानी कि लगभग 95% वैल्यू मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 2 के अंदर होती है, यानी कि ये एक तरीके से थोड़ा सा अनकॉमन डेटा भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है टोटल, यानी कि वाइडल रेंज, यानी जो है यहाँ पे वाइडल रेंज जो है प्लस माइनस सिग्मा 3। प्लस माइनस सिग्मा 3 में जो वैल्यू होता है ये आपकी होती है 99.72% की वैल्यू डेटा इसमें अंतर्गत आ जाता है, यानी कि इसमें जो 2.4% लेफ्ट साइड और 2.4% राइट साइड में वैल्यू इसमें क्या होती है, आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 3 सिग्मा पे। ठीक, तो ये कैसे आएगा, आप इसको माइनस कर दीजिएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका 2.14 की वैल्यू आ जाएगी, और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी जो आती है वो 99.72% की वैल्यू आती है। ठीक है, यानी कि जो लगभग 99.72 की वैल्यू जो होती है मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 3 के भीतर आते हैं, यानी कि एक तरीके से रेयर या एक्सट्रीम वैल्यू को इस मतलब होता है, इससे बाहर होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं गाइस कि अब आगे थोड़ा सा करते हैं ग्राफ से, मतलब इसके अंतर्गत ये आ जाता है कि पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जैसा कि हम लोग पिछले बार भी डिस्कस किए थे, दोनों तरफ बराबर होता है। अगर इसको हम सेंटर से डिवाइड करते हैं तो सामने मिरर रखते हैं गाइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिकल आ जाएगा, दोनों साइड से बराबर होता है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ वैल्यू जो होता है वो मीन के आसपास ही होता है, प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 68% डेटा यहाँ पे स्टे करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है उतना ही रेयर डेटा शामिल होता है यहाँ पे, यानी कि हम जैसे मान के चलिए 1 प्लस माइनस 1, ठीक, माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा कितना था डेटा था। ठीक, अब आपका ये -1 पे है, अब ये आपका कितना है -2 पे है, और ये कितना है -3। अब इसी तरीके से +1 +2 एंड +3 सिग्मा पे जो वैल्यू है, अगर हम मान के चलिए आगे जाएंगे +4। ठीक है, अगर हम -4 या +4 की स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम वैल्यू देखते हैं तो बहुत ही रेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारी 99.72 की वैल्यू जो है हमारी कवर हो चुकी है लगभग। ठीक है, और अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास कितनी की वैल्यू बची है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बची है आपका है 0.28% की वैल्यू ही लगभग बची है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हम प्रोबेबिलिटी कट ऑफ और स्टैंडर्ड स्कोर डिसाइड कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू डिसाइड प्रोबेबिलिटी कट ऑफ एंड स्टैंडर्ड स्कोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक सवाल मन में आता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ ±3 तक ही क्यों रखते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं, इससे आगे क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जवाब सिंपल होता है कि +-3 सिग्मा पे हमारी जो वैल्यू टोटल कितनी कवर हो जाती है, पूरे पॉपुलेशन की, पूरे डेटा की वैल्यू हमारी कितनी 99.72 की वैल्यू क्या होती है, वो मतलब आ जाती है अकॉर्डिंग टू इंपेरिकल रूल यही कहता है कि हमारी 99.72 की जो डेटा मतलब आ जाता है किसके अंतर्गत, +-3 सिग्मा के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि बचा कितना, अगर हम 100% -99.72 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.228% डेटा ही बराबर बचा है। यानी कि टोटल अगर हम 100% तक जाते हैं डेटा को कवर करने तो 90, चूंकि हमारी 99.72 तक की डेटा तो कवर हो चुका है, बचा कितना 0.28% का केवल डेटा बचा है, और इसको हम डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.14%।
का मतलब ये टेल होगा, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो ये वैल्यू जो है 0.1% की वैल्यू जो है 14% की वैल्यू जो है बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है, इसीलिए हम कंसीडर करते हैं। और इतनी एक्सट्रीम रेयर वैल्यू जो होता है वो डेटा के अंतर्गत नहीं आती है, लगभग आती हैं लेकिन बहुत ही रेयर होता है, यानी कि +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 0.14 ऑब्जर्वेशन ही होते हैं और ये बहुत ही रेयर होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इसीलिए जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन +-3 तक की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर लिया था कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो आता है प्लस माइनस पे कितनी आती है 68% वैल्यू ही क्यों आती है। तो इसका एक फार्मूला होता है पर जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। जब इसको हम इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू जो एरिया फॉर्म में आती है 0.6826% की जो वैल्यू आती है, मतलब ये जो एरिया आता है, ठीक है। और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 68.26 की जो परसेंट की जो वैल्यू है वो मतलब इसके अंतर्गत आ जाती है +- सिग्मा 1 पे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ को +1 से -1 तक इंटीग्रेट करने पर जो एरिया आता है वो होता है 0.6826% या आपका जो होता है 68.26% की जो ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। अगर हम आगे चले जाएंगे तो इस एरिया को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक, -2 या -3 या +3। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चला जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल, बट इसमें आप इतना ही समझिए अभी इस चीज को, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल है तो एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। सो कीप साइनिंग, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।